देखिए, अब देखिए क्वेश्चन 21। अब ये जो क्वेश्चन 21 है ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। अब देखिए थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे। अ फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्दनवेयर पॉट इज सेट इनटू मोशन एट 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ऐसा अगर आपने देखा हो, ये ऐसा एक फ्लाई व्हील है जो कि अर्दन पॉट के लिए यूज किया जा रहा है, और उसको आपने रोटेट करना शुरू कर दिया एट 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 10 kg। इसका जो मास है वो 10 kg है, और जिसका रेडियस है वो है 0.4 मीटर। मिस्टर यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं। इसी स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो प्लीज साथ में उसकी फोटो बना लें, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, और सारी इंफॉर्मेशन उस फोटो पे डालिए। अच्छा, अ लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल, मतलब वो जो लंप ऑफ क्ले है दैट इज अज्यूम्ड टू बी अ पार्टिकल। वही बात समझ आ गई? मधु जी समझ आ गया? हाँ सर। तो उसको पार्टिकल माना जा रहा है। तो ये जो पार्टिकल है, ये इसका जो मास है वो कितना है? 1.6 kg। falls on it and adheres to it at a certain distance x from the center। तो let us assume ये गिरा और यहां पर एक certain distance x पे जाके जाके चिपक गया। समझ आ गया भाई? हाँ सर। रेवंत जी समझ आया? जी। ओके, तो अब आपसे ये बोला जा रहा है कि सर ये बताइए कि कैलकुलेट x इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब क्योंकि उसका जो मास है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज होके हो जाता है 80 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये ऐसे जितने भी क्वेश्चन है याद रखिए यार, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बस मधु क्या बोलता है आपको? सर जब टॉर्क 0 होता है तभी ये एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, और इसका ये होता है कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। शाबाश। तो ये भी बता दीजिए I1 क्या होता है, I2 क्या होता है, ओमेगा 1 क्या होता है, ओमेगा 2 क्या होता है? I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो पहला इसका, और उसके बाद ओमेगा 1 मतलब स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर स्पीड, डिसाइड कर लो क्या बोला, एंगुलर वेलोसिटी। डिसाइड कर लो क्या बोलना चाहते हो भाई। लिख दो एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल हो गया? हाँ हाँ। मिस्टर यॉन कोई डाउट? नहीं सर। सर देखिए बात समझिए, ये वही चीज है, ये वही चीज है जो आपने लीनियर मोमेंटम के टाइम किया था, लीनियर मोमेंटम के टाइम किया था, जिसमें लीनियर मोमेंटम में क्या होता था, वो एक बॉल पड़ी होती थी, ये आगे से टकरा जाती थी, ये स्टेशनरी होती थी, और फिर ये दोनों मूव करना शुरू कर देते थे। तो इस टाइम भी आप यही करते थे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब क्योंकि आप रोटेशनल मोशन की दुनिया में हो, ये जो m है दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय i, और जो ये v है दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ओमेगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये दोनों सेम ही है। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। तो अब देखिए, तो ये तो पता चल गया कि यार ये घूम रहा है कितने पे, बस मतलब क्या था, 100 आरपीएम। 100 RPM। तो 100 आरपीएम, 100 रेवोल्यूशन पर 60 सेकेंड, तो 5/3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो है हम लिख रहे हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। थोड़ा बात समझिए,
इसमें ये जो ओमेगा 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई f1 वेयर f इज अ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, जो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई f2। भैया समझ आ रहा है नहीं यार? जी ये 2 पाई कैंसिल होके ये फॉर्मूला बन जाता है I1 f1 इज इक्वल टू I2 f2। तो मधु समझ आया नहीं यार? समझा सर। तो ये जो आपने निकाला ना ये है आपका f1। रेवान जी समझा? जी सर। बात रह जाती है कि सर इसका जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इस मधु डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। हाफ mr²। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास। मास कितना है भाई इसका? 10 kg सर। गांधी आपने टेक्स्ट बुक आपने सामने रखी हुई है या मैडम को आप सर, बोल दोगे कि मैडम आप देखते रहना, सीख लेना जैसे भी करना है? आर कितना है रेवान जी? रेवान 0.4। शाबाश 0.4। तो ये 0.4 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है ये है आपका I1। रेवान जी समझ आया? जी तो I1 आ गया आपके पास और F1 आ गया आपके पास। अब ये I1 और F1 आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस बात बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब आपको निकालना पड़ेगा I2। और थोड़ी बात समझिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान सी बात है। जो I2 है क्या यार? एक्चुअली I2 किस I2 है क्या? पहले तो ये समझिए, सब्जेक्टिवली समझिए I2 है क्या। I2 यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्टेट का है जहां ये जो डिस्क है इस पे ये मास चिपका हुआ है। रेवान जी समझ आया? जी सर। एट अ डिस्टेंस x। तो जो I2 होगा वो सम होगा किसका? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये रोटेटिंग मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास लिखा है या क्ले लिखा है? शायद क्ले लिखा हुआ, तो मैं आई ऑफ क्ले लिख देता हूँ। रेवान जी समझ आया? जी सर। आई डिस्क तो आपको पता ही है यार, ये हाफ mr², ये सब आपने निकाला ही है यहीं पर। मैं इसको I1 ही लिख देता हूँ प्लस। अब जो आई क्ले है, थोड़ा समझिए, बात समझिए। तभी वो बोल रहा था कि यार क्ले को एज्यूम कर लेना कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बात समझ आई? तो जी सर। बेसिकली बेसिकली आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ऐसे एक आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ऐसा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इस एक्सिस पे। रेवान जी समझ आया? तो इसका अगर मास m है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस x है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mx²। मधु जी समझ आया या नहीं समझ आया? समझा सर। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास। किसका मास? क्ले का मास इंटू x²। x² क्या है? x² वो अननोन है जो आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं समझ में आया? मिस्टर राम समझ समझा गया? सर। जी सर। राम जी आपको समझ आ गया? जी सर। तो बेसिकली इक्वेशन बन जाएगी I1 F1 इज इक्वल टू I2 F2। ये जो I1 है ये है हाफ मास ऑफ डिस्क रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर इंटू F1 इज इक्वल टू, ये जो I2 है ये है हाफ मास ऑफ डिस्क रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर प्लस मास ऑफ क्ले x का स्क्वायर। ये तो हो गया I2 इंटू F2। रेवान जी समझ गया? सर वो रेयन नहीं है। मधु जी आपको समझ आया? हाँ सर, मुझे समझा। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज डालनी है आपने, बाकी सारा हो चुका है। हाँ सर।
ये तो अननोन है, इसकी वैल्यू है। मतलब ये फटाफट बता दीजिए वैल्यूज क्या है। मास ऑफ डिस्क है, मास ऑफ डिस्क 10 kg, रेडियस ऑफ डिस्क रेडियस 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, F1 क्या है, F1 100 RPM, सॉरी 5/3 RPS, 5/3 RPS, mass of disk 10 kg, radius of disk 0.4 meter, mass of clay 1.6 kg, 1.6 kg, x अननोन है, और जो भी हाँ अननोन है उसका जो आंसर है वो मीटर में ही आएगा। और हाँ F2 है जो कि किसके इक्वल, 80/60, 80/60, तो 4/3 लिख दें, 4/3 हाँ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका, हाँ सर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, जो कि आएगा मीटर में। हाँ मिस्टर सर, जॉन आपको समझ आया? सर हाँ सर, यस देखिए चिंता मत करिए, इसका सॉल्यूशन भी तैयार है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ये है क्वेश्चन 20, इसके बाद आता है ये क्वेश्चन 21। एक्चुअली ये क्वेश्चन दो स्टाइल से मैंने किया हुआ है सॉल्व, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर लेना। मिस्टर जॉन फटाफट देख लीजिए। देखिए तो 100 आरपीएम यहाँ पर मैंने इसको ये रेवोल्यूशन पर सेकंड बना दिया। ये I1 जो है वो हाफ mr², ये कर दिया। यहाँ पर ये I1 की वैल्यू निकाल दी, I1 इंटू ω1 कर दिया। यहाँ मैंने ओमेगा कैलकुलेट किया, 2πf करके ओमेगा कैलकुलेट किया। अच्छा, I2 जो होगा वो हाफ mr² प्लस 1.6 x², ये आ गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पर। भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? समझा सर। ये आपको कैलकुलेट करना। तो ये आई थिंक यहाँ मैंने एक गलती की है, वो जरा एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ एक गलती की है, ये जो यहाँ 8π/3 लिखा हुआ है ना, ये होगा कितना, 4/5। इसमें तो समझ आया? हाँ सर, तो ये गलती की हुई है, जो यहाँ पर ठीक कर दी है, वो यहाँ मैंने ठीक नहीं की। तो ये जो 4/5 है, ये जो 4/5 है वो बेसिकली ये वाला 4/5 है। हाँ तो ये 4/5 प्लस 1.6 x², ये जो है ये मेरा I2 है। ये I2 प्लस 1.6 x² इज इनटू, क्योंकि उस टाइम ये जो सॉल्व किया हुआ इसमें 2πf करके सॉल्व किया हुआ, इसलिए ये आपको 4/3 नजर आ रहा है। तो हाँ अब आपको इक्वेट क्या करना है, ये 4/5 1.6 x², 8π/3 को इक्वेट करना है इसके, जो आपका I1 ω1 था उसके, उन दोनों को इक्वेट करना है। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसे, जिससे आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। दोस्तों समझ आया? समझा सर, मैं एक बार दिखा देता हूँ ये सॉल्व कैसे हुआ। देखिए ये है I2 ω2 और ये है I1 ω1। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी। तो 4/5 प्लस 1.6 x² 8π/3 इज इक्वल टू 8π/3। रेवंत जी समझ आया? जी सर। सर ये देख लीजिए इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शायद आप कंफ्यूज हो जाए। जो मैं अभी जो कंफ्यूजन थी वो इसी बात की कंफ्यूजन थी। देखिए ये 8π/3 और 8π/3 कैंसिल होगा। जब ये कैंसिल होगा ना यार, तो ये होगा 4/5 प्लस 1.6 x², ये इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1.6 x² इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 होगा 1/5। दोस्तों समझ आया जो मैं बात कर रहा हूँ? हाँ सर, ये यहाँ कंफ्यूजन होगी, जो मुझे अभी कंफ्यूजन हुई थी वो इसी बात की हुई थी। तो x² जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5 इंटू 1.6, जो कि हो जाएगा 8 के इक्वल, और जो x आ जाएगा वो होगा 1/√8। दोस्तों समझ आ गया? हाँ सर, जी सर। समझा, और ये जो आंसर है ये होगा मीटर में। समझ आया सर? हाँ सर, तो
आई थिंक आप समझ गए होगे जो चैलेंज है वो डबल चैलेंज है। एक चैलेंज तो यार ये है कि आपको फिजिक्स के कंसेप्ट आने चाहिए, और दूसरा जो चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि आपके जो कैलकुलेशंस है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं आपको बता दिया कि ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स में सिर्फ एक करेक्शन आपको ये करना है, बाकी तो ठीक है। एक करेक्शन आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर ये जो 8π/3 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में है 4/5। ये 4/5, बाकी ठीक है। ये 4/5 कहाँ से आया? ये हाफ mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर, ये वाली वैल्यू समझ आ गया, बाकी ठीक है। और इसको करने का एक और स्टाइल है, वो अगर आपका मूड होगा तो आप देख सकते हैं, नहीं आपका मूड होगा उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें थोड़ा मैथ्स इजी हो जाता है। सो I1 ω1 इज इक्वल टू I1 + 1.6x² ω2। तो ये वही 2πf1 2πf2 जो हमने अभी डिस्कस किया था। और इसमें आप I1 तो ये इसमें थोड़ा सा जो मैथ्स है वो थोड़ा क्लीन है। जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली जो आपका आंसर है, वो जो आंसर है वो ये आ जाएगा x = 1/√8। इसमें तो कोई डाउट? No, sir, no doubt.